वेलकम टू ईट एरो टुडेज टॉपिक। क्या आपको अपने पार्टनर को कॉल मैसेज टेक्स्ट करना चाहिए? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या आपको क्या आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को अपनी तरफ से अप्रोच करना चाहिए या नहीं। लेट्स सी, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस इंसान को आप अप्रोच करें या ना करें, तो देखते हैं कि आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को खुद से अप्रोच करना चाहिए। फिर देखेंगे क्या ये इंसान खुद आपको अप्रोच करना चाह रहा है या नहीं। लेट्स सी, क्या मेरे व्यूवर को अपने पार्टनर को उस इंसान के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान से आप नो कांटेक्ट में हैं, जिस इंसान से आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप उस इंसान के बारे में सोचें। क्या मेरे व्यूवर को अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए? क्या आपको उस इंसान को टेक्स्ट, कॉल, मैसेज खुद से अप्रोच करना चाहिए या नहीं? मैं शफल कर रही हूँ जब तक आप मेडिटेट करें। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, तो अच्छी देखते हैं कि आपको इस इंसान को अपनी तरफ से कोई मैसेज, टेक्स्ट, कॉल करना चाहिए या नहीं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। क्या इस इंसान को आपको खुद से टेक्स्ट, मैसेज, कॉल करना चाहिए या नहीं? ओके, यहाँ पर आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस रखें। ठीक है, सबसे पहले मैसेज ये है, आप स्टेबल रहें, बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट करें। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस रखें। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपको आपके पर्सन यहाँ पर मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहे, तो इस इंसान को स्पेस की ज़रूरत है और आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस रखें। ठीक है, ओके। मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? इस इंसान को टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करना चाहिए। यहाँ पे न्यू स्टार्ट होगा, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन खुद के ऑरा को क्लीन रखें। ठीक है, खुद को ब्राइटनेस की तरफ लेकर जाएं, अपने आप को हील करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और एक जॉयफुल एनर्जी में रहें, मतलब कि खुश रहें, दिखाने के लिए नहीं, इंटरनली भी खुश रहना है आपको। ठीक है, हैप्पी रहें, खुद को खुश रखें, क्योंकि आपके पर्सन थोड़ा सा स्ट्रबन पर्सन है। ये इंसान थोड़ा सा जिद्दी इंसान है। ठीक है, इसके अंदर एक अकड़ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपने ईगो को साइड करना पड़ेगा आपकी तरफ मूव करने के लिए, कि स्टबन एनर्जी है जिससे आप डील कर रहे हैं। ठीक है, ओके भाई, आप लोग एक स्टेबल काउंटर पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों के बीच न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट आएगा। दोनों ही स्टेप नहीं ले रहे, दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे, दोनों ही मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे जहाँ बैठे हुए। आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करें, वो इंसान अपनी स्टेबिलिटी पे। यहाँ पर एक डिवाइन अलाइनमेंट चल रही है। ठीक है, आप लोग के बीच एक न्यू बिगनिंग होगी। आप दोनों ही क्लियर कट यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे दोनों डिफेंसिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं, अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि आपको अपने आप को हर्ट नहीं करवाना, इस इंसान ने अपने आप को हर्ट नहीं करवाना, वो वाली एनर्जी है करंटली। ठीक है, ओके। क्या आपको इस इंसान को अप्रोच करनी चाहिए? क्या मेरे व्यूवर को इस इंसान को कोई टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करना चाहिए? यहाँ पर आप लोग पीछे एक न्यू स्टार्ट आना है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, हल्की फुल्की आप लोग हाय हेलो कर सकते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव और प्रेशर देकर बात ना करें, लेकिन अपने ऊपर फोकस जरूर रखें। आप लोग के बीच इस वक्त करंटली ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है पहले आप। ठीक है, साइन, अगर यहाँ पर एक दूसरे से साइन का वेट कर रहे हैं कि वो पहले ये मतलब कि इंडिकेशन दे कि हाँ यहाँ पर आया जा सकता है या यहाँ पर ये इंसान रेडी है। ठीक है, जैसे कि एक सामने वाले इंसान की तरफ से एक, जैसे कि एक ब्राइट साइन का वेट करना कि इस कनेक्शन में क्या हो सकता है क्या नहीं। थोड़े से आप लोग इस वक्त जो है ना, एक सेम एनर्जी पे डील कर रहे हैं, थोड़े से एग्रेसिव से हैं, थोड़े से दोनों ही अपना ईगो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों ही अपने ईगो को मेंटेन करके रखना चाह रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना चाह रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में आप दोनों के बीच ये चल रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर आप हाय हेलो करना चाहें इस इंसान के साथ एक नॉर्मली बिल्कुल लाइट हार्टेड एनर्जी में कनेक्ट रहना चाहें तो रह सकते हैं, ये पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, बहुत क्लियर बातें करें, क्योंकि ये इंसान बहुत कुछ एक ऑब्जर्विंग पॉइंट पर है, एक ऑब्जर्वेशन, एक माइंडसेट में है। बहुत क्लियर बातें करें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें मत करिएगा। ठीक है, अगर आप इस इंसान से कनेक्ट भी हो रहे हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर टॉक करें। ठीक है, जो चल रहा है, जो लाइफ में है, जो दिल में है, कहीं ना कहीं उसी तरीके की बात करें। मैं ये नहीं कह रही बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएं और एक डाई हार्ट फैन बन जाएं, फॉल इन लव, नहीं, ये सब शो नहीं करना। इमोशनली डीप डाउन आपको स्ट्रेस में नहीं आना, या बहुत ज्यादा डीप डाउन इमोशनली ओपन अप नहीं होना, या एक्सप्रेसिव नहीं होना। ठीक है, आपको यहाँ पर इस इंसान को समझ, लेकिन बहुत क्रिस्टल क्लियर, कोई झूठ मत बोले, जो लाइफ में चल रहा है वो ट्रू रखें।
ठीक है? मूव ऑन नहीं कर रहे तो ये मत शो करें कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। अगर आपके मल्टीपल मतलब कि गर्ल्स या मेल फ्रेंड नहीं है तो ये बात बताएं कि आपके नहीं है, आप अभी भी इसी में इंटरेस्टेड नहीं, मतलब कि ये मत शो करें कि इंटरेस्टेड हैं, बस ये शो करें कि ठीक है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बातें करें, मतलब कि बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट शो करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके एक जेन्युइन जो आपकी लाइफ में एक्टिविटीज है उनको क्लियरली रखें। मैनिपुलेट मत करिएगा, ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। अगर आप चाहें कि इसको जेलिस करवाएंगे तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है? थोड़ा सा, क्योंकि आपके पार्टनर और आपका माइंड थोड़ा सा स्टेबल ग्राउंडेड माइंड है, ठीक है? आप लोग लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच रहे हैं, तो ये अभी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का सीन नहीं है, ठीक है? आप लोग उस फेज से बाहर आ चुके हैं, तो एक डिप्लोमेटिक टाइम नहीं है ये। जब इंसान मैरिज या कमिटमेंट के लिए कुछ चूज करता है तो वहाँ पे जेलिसी वैलिसी नहीं, वहाँ पे एक फ्यूचर सोच रहा होता है, मतलब कि वो अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल कर रहा होता है कि फ्यूचर में इस इंसान के साथ मेरी स्टेबिलिटी या मेरी मैरिज कमिटमेंट कैसी रहेगी। आप डिप्लोमेसी से काम लेंगे तो इस इंसान का ऐसा लगेगा कि अगर आप अभी 4 लोगों से बातें कर रही हैं या कर रहे हैं तो आगे जाके भी करेंगे, ठीक है? जेलिसी फील करवाने के लिए कोई झूठ नहीं बोले, कहने का मतलब ये है जो है ट्रू लाइफ में वो रखें, आपके लिए एडवाइस है ये, ठीक है? इस इंसान से अगर आपकी हल्की फुल्की भी टॉक होती है तो एक ट्रुथ बेसिस पे बात करें, ट्रू जेन्युइन बात करें, एक ऑनेस्ट बात करें, ठीक है? क्योंकि इस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आप इस इंसान को जज कर लें गलत या ये इंसान आपको जज कर ले गलत, क्योंकि कुछ यहाँ पर आप दोनों का माइंडसेट एक जजमेंटल माइंडसेट है, कुछ पास्ट बैकस्टेपिंग या पास्ट चीजों की वजह से, ठीक है? ओके, अब आपके पार्टनर को देखते हैं, आपके पर्सन यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर आपको क्या कॉन्टैक्ट, आपको अपनी तरफ से एक्सप्रेसिव होंगे या नहीं, ये इंसान आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट अपनी तरफ से एक अप्रोच करेगा या नहीं, लेट्स सी। क्या ये इंसान मेरे व्यूवर को लेकर कॉल मैसेज टेक्स्ट अपनी तरफ से अप्रोच करेगा? ओके, ये इंसान काफी लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है? इस इंसान को अकेलापन फील हो रहा है, ऐसा हो सकता है कोई फाइनेंशियली ये पर्सन किसी ट्रबल से गुजर रहा है, कोई फाइनेंशियली एक इसकी लाइफ में थोड़ा सा इशू चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट और हर्ट है, ठीक है? मतलब कि एक अकेलापन है इसके अंदर, इसको साथ चाहिए। ओके, क्या ये इंसान आपको अप्रोच करेगा? 5 ऑफ सोर्ड्स काफी कंफ्लिक्टेड एनर्जी है, कुछ चेंज लेकर आना चाह रहा है, ये अकेलेपन से बाहर निकलना चाह रहा है, ठीक है? बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव माइंडसेट या बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज्यादा अकेला रह रह के थक चुका है, उस फेज से निकलना चाहता है, चेंज वाली एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, एक चेंज, बिग चेंज, ठीक है? ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, ब्रोकन हार्ट है यहाँ पर, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में स्ट्रेस है, फाइनेंशियल रिलेटेड है या ओवर थिंकिंग की वजह से ये इंसान हर्ट है, मतलब कि बहुत अच्छा मूड नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है या बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, नहीं, ठीक है? ओके, यहाँ पर ये इंसान इस सिचुएशन की तरफ एक्शंस मूवमेंट करना चाहता है, ये अपनी सिचुएशन चेंज करना चाह रहा है, ठीक है? अगर ये बहुत ज़्यादा अपनी अपनी लाइफ में और जगह बिजी था, ये अब अपनी अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक सैड फील कर रहा है, इसको पार्टनर की ज़रूरत है, इसको किसी समझने वाली की ज़रूरत है, इसको ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है? करंट टाइम फ्रेम पे, ओके? हाँ, मेंटल ब्लॉकेजेस, ये किसी स्टकनेस से बाहर आना चाहता है, ठीक है? कहीं भी स्टक हुआ है, शायद ये बहुत टाइम से सिंगल है, लॉन्ग टाइम से सिंगल है या लॉन्ग टाइम से आपसे बात खत्म होने के बाद इसने अपनी लाइफ में बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं देखा, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं देखा। लेट्स सी, देखते हैं ये सैडनेस क्यों है इस इंसान में। ये इंसान जो है ना बहुत अकेलापन फील कर रहा है, कि ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा, आपकी तरफ कॉन्टैक्ट करेगा? बिल्कुल, ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, एक ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है आपको लेकर, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ऑब्सेशन है, ठीक है? ये आपसे खुद को कनेक्टेड फील कर रहा है करंटली और आपने स्टक फील कर रहा है, ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, ठीक है? शायद इसने ही आपको लेट गो किया हो पास्ट में, ठीक है? इसने ही आपको जाने का कहा हो। यहाँ पे आपको इस इंसान की तरफ से कोई एक स्टेबल ऑफर मिल सकता है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, स्टेबल ऑफर, ग्राउंडेड ऑफर। मून, द मून की एनर्जी है, थोड़ा सा इल्यूजन है इसकी लाइफ में, ठीक है? मतलब कि एक थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आपकी तरफ अगर ये एक स्टेबल ऑफर आपको प्रोवाइड करे तो आप क्या सोचेंगे? आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से आप इस इंसान से बहुत एक दी एम्पर की तरह है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पर्सन, कंट्रोलिंग माइंडसेट, बहुत एग्रेसिव, एक एंग्री यंग मैन की तरह इसने आपको ट्रीट करा है अब तक, और आप इसका वेट करते आए, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, अब इसकी तरफ से कोई आउटकम का वेट कर रहे हैं। इतना जो आपने इन्वेस्ट करा, इतना टाइम मेंटली, बस इसके लिए जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा जैसे कि आपसे कनेक्शन फील हो रहा है, या आपके अंदर या इस काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है, या आपके साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है, ठीक है? ये आपसे अपने आप को कनेक्टेड फील करता है, स्टक फील करता है, अगर ये आपको छोड़कर भी गया था तो वापस भी यूं ही आ रहा है, ठीक है?
एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई ग्राउंडेड ऑफर मिल सकता है लेकिन बहुत फियर है, इसको नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है, मतलब कि आगे जाके ये इंसान जो आपको ऑफर कर रहा है ये सही रहेगा या नहीं रहेगा फर्दर फ्यूचर में। इस इस ऑफर रिलेटेड ये चीज़ें सोच रहा है, अगर ये आपको ये ऑफर करता है क्या, मतलब कि आगे टाइम आप लोग का कैसा रह सकता है, ठीक है, फ्यूचर कैसा रहेगा, इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है। थोड़ा सा फेयर है, अच्छी दिखते हैं। इतना ये सैड क्यों फील कर रहा है, क्लैरिफाई। फाइव ऑफ पेंटिकल, क्यों सैडनेस है इसके अंदर, क्यों इतना स्टक और सैड है भाई। आपको इसकी तरफ से मैसेज टेक्स्ट मिलेगा लेकिन बहुत डिसीजन मेकिंग के बाद, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बाद। ये मेंटली तौर पे अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा आपसे, आपकी यादों से, पास्ट मेमोरीज से। आप लोग के बीच कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, वो कनेक्शन है। शायद ये इंसान इस सोलमेट बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या एक्सेप्टेंस नहीं थी आपको लेकर, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर। आप दोनों एक मतलब के काउंटर पार्ट हैं, कहते हैं ना एक दूसरे के लिए बने हुए, वो वाले इंसान। ओके, क्लैरिफाई। फाइव ऑफ पेंटिकल, कोई फाइनेंशियल उसमें इसको कोई वो लग रहा है, ठीक है, इसकी लाइफ में कोई इसको कोई इसकी मतलब कि कहाँ जहाँ वर्क या काम करता है उसमें थोड़ा सा लैक है, या तो उसमें कोई अप एंड डाउन चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेस आउट है अपने काम कैरियर को लेकर, ठीक है। ऑफिस में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकती है इसके काम कैरियर को लेकर, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है इसके साथ, ठीक है, कोई इसका हो सकता है, कोई इसका कोलीग हो सकता है, कुछ ना कुछ इसकी वर्क लाइफ में चल रहा है, उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, परेशान है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट्स, क्यों ये हर्ट है करंटली। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट्स। ये आपको डिस्टेंस से देख रहा है, डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपको आ, ये आपको निकाल नहीं सका अपने अंदर से, शायद इसने आपको जाने का बोल तो दिया क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी, ये इस कनेक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा था, इसने इस रिश्ते को ख़त्म तो कर दिया लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहा, ये चीज़ आपको शो नहीं करता। बहुत ज़्यादा हाइप्रिसिस की एनर्जी, एक सीक्रेटिवली ये इंसान जानता है ये आप में कितना कनेक्टेड है, आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, या आप इसको कितना पसंद है, ठीक है। ये अनकन्फेस लव भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान एक टाइम पे आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक रहा है, इसने जैसे कि आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठाना, ठीक है, ये कह सकते हैं। इसको पता था आप इमोशनल हैं तो इसने बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल किया है, मैनिपुलेट किया है पास्ट में। ओके, नाइट ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट्स। हाँ, जो कुछ एक्शंस ये पास्ट में ले नहीं सका ये अब लेना चाहता है, ठीक है। एक मूवमेंट, मूव फॉरवर्ड करना चाहता है, कुछ है इसके पास, कुछ इसने होल्ड करके बैठा हुआ है अपने दिल में, या कुछ फीलिंग्स हैं या आपको कुछ बताना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स। देखिए मैंने कहा ना ये आप में खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है, आप मेल या फीमेल हैं, इसको ऐसा फील होता है आप इसके माइंड में स्टक हुए हैं, ठीक है। ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, ये आपके ये अपनी सोचों को आपसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा करंट टाइम। ओके, क्लैरिफाई द डेविल। ये चीज़ें चेंज करना चाह रहा है, आप दोनों के बीच एक चेंज, स्ट्रॉन्ग चेंज लेकर आना चाह रहा है। ये आपको अपनी लाइफ में, अगर ये आपको अपनी डेस्टिनी या लाइफ से निकाल चुका था तो ये आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ये आपको कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर, बहुत इसकी तरफ से जो भी एक्शन मिलेगा बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्टिव एक्शन होगा। थोड़ा सा फेयर है, किसी से डिस्कस कर रहा है इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में किसी से बात करना, डिस्कशन पे आना कि मुझे यहाँ मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको इस इंसान की तरफ से बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर मिल सकता है, ठीक है। मतलब कि एक स्टेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि इसका आपको इसका इंटेंशन आपको प्रूफ हो सकता है इसके एक्शंस के साथ। इसका जब ये एक्शन लेगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको, बहुत सारे आपके बहुत सारे एक माइंड में जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब ये एक्शन आपकी तरफ मूव करेगा बहुत क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर मूवमेंट होगी इसकी, ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी, आपको समझ में आएगा चीज़ें किस तरफ मूव कर रही हैं। ओके, क्या इंटेंशन है इस कनेक्शन में इस इंसान का, करंटली इस इंसान का क्या इंटेंशन है भाई। ये आप तो इस कनेक्शन को पहले ही एक्सेप्ट करते थे, या आप इस कनेक्शन की, इस इंसान की, इस रिश्ते की वैल्यू रही है आपकी नज़र में, आपकी सोचों में। ओके ओके, ट्रू इंटेंशन देयर, इस इंसान की ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। कंप्लीशन, ये इंसान आपके साथ कोई इसको ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ में कंप्लीशन लेकर आएंगे, इसका जो एक मिसिंग पजल है वो आप ही हैं, ठीक है।
और ये ट्रस्ट करना चाह रहा है, शायद पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज थे, ये आपके एक इस कनेक्शन में जंप करना चाहता है और एक ट्रस्ट करना चाहता है। इसका ट्रू इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन को लेकर? एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है भाई, इसका इंटेंशन है आपके साथ कुछ न्यू तरीके से स्टार्ट करना, बहुत कलरफुल लाइफ, ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना, आपके साथ हैंग आउट करना या आपके साथ चीज़ों को बैलेंस रखना, वो वाली एनर्जी है। इसका ट्रू इंटेंशन क्या हो सकता है, लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान का ट्रू इंटेंशन। द फूल, रिस्क टेकिंग है यहाँ पर इस इंसान की तरफ से, ठीक है। ये इंसान पास में बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा एक पेशेंस वाली एनर्जी थी, मतलब कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये इंसान देख पा रहा है, एक होप देख पा रहा है इसके इंटेंशन में, इस रिश्ते में कुछ स्टार्ट करना। बहुत ज़्यादा साइलेंट एनर्जी हो सकती है इस वक्त, शायद आपसे बात नहीं हो पा रही है, आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये रिश्ते में देख रहा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आपके साथ क्या चीज़ ये इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है। और ऑर्डिनरीनेस, ठीक है, कुछ यूनिक टाइप का ये आप लोगों का रिलेशनशिप इसको फील होता है कि इसमें शायद गो विद द फ्लो, ठीक है, ये फ्लो के साथ है ये। और पॉसिबिलिटी देख रहा है इस कनेक्शन में ब्रेक थ्रू। अगर कुछ यहाँ पर इसके रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थे, आपको लेकर बहुत सारे डाउट्स थे या आपको लेकर कुछ इसके माइंड में फिट था, वो चीज़ ठंडर एक चीज़ जो है ना, मतलब कि एक सब कुछ इसके सामने क्लियर हो रहा है, ठीक है, एक सब कुछ इसको क्लैरिटी मिली, ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंसान इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, ये नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से कंप्लीटली एक डिस्कनेक्ट हो जाएं या इसकी ज़िंदगी से आप चले जाएं। द रिबल, जहाँ ये रिश्ता स्टक था वहाँ से ये बाहर आ रहा है, ठीक है। कहीं स्टक हो चुका था आपका रिश्ता, बहुत ज़्यादा फाइट थी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट थी, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, एक एग्जॉशन था, एग्जॉस्ट था ये रिश्ता। डिवाइन गाइडेंस है इस कनेक्शन के लिए आप दोनों को, ठीक है। यहाँ पर अबंडेंस, भाई आप लोग के बीच एक बहुत अबंडेंट कनेक्शन, बहुत फ्रूटफुल रिश्ता है, ठीक है। आप लोग बहुत कुछ यहाँ पर, बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ आपको गाइड कर रही है, ठीक है। बहुत इंटेंस कनेक्शन है, किसी तरीके की सेलिब्रेशन है इस रिश्ते में, एक सेलिब्रेशन आ रही है। आप लोग को कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। लेटिंग गो, कुछ लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते में। अगर आपको आना है तो इस रिश्ते में आने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को लेट गो करना, कुछ चीज़ों को थॉट माइंड से निकालना, या बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रख के बैठे हुए तो उस चीज़ को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टेंस, पास्ट लाइफ रिश्ता है ये, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन था, बहुत समझाने, मतलब कि समझ, किसी को समझाया जाए तो क्या समझाया जाए, ये ऐसा रिश्ता हो सकता है, ठीक है। किसी से एडवाइस लेना भी बहुत मुश्किल है। ये आपको इस कनेक्शन के लिए आपकी एक इंटरनल एडवाइस बहुत ज़्यादा काम करेगी, आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल सर्चिंग। आप जितना अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे जब तक, उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी इस रिश्ते को लेकर। बाहरी क्लैरिटी किसी के पास नहीं होगी, कोई आपको प्रैक्टिकली एडवाइस नहीं दे सकेगा जितना आप स्पिरिचुअली आपको एडवाइस मिल सकती है इस रिश्ते के लिए। आपको मी टाइम लेना जरूरी है अगर अभी भी आप कहीं कंफ्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है ये बहुत ज्यादा जो है ना ऑब्स्टिकल से भरा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही है। तो बहुत मुश्किल है ट्रस्ट करना, बहुत मुश्किल है, मतलब कि एक ओपन अप होना आप लोग के लिए। यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है पास में, अब ओपन अप होना काफी डिफिकल्ट हो चुका है शायद दोनों के लिए। दोनों ही यहाँ पर शो कर रहे हैं कि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आप लोग बात जरूर कर रहे हैं। दोनों का फोकस एक ही चीज पर है, दोनों का फोकस इसी चीज पे कि फ्यूचर बन सकता है या नहीं, ठीक है। आपके पर्सन तो खास तौर पे इस कनेक्शन में आप फ्यूचर तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर अपने काम और कैरियर में भी फोकस है। इंसान को बैलेंस नहीं बनाना आता था पहले, ठीक है, अपनी फैमिली में और आप में और अपने काम में। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इसका काम भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, उतने आप भी इंपॉर्टेंट है और उतनी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ बैलेंस करके चलना है। इसको ये चीज समझ में आ रही है। इसकी अप्रोच होगी और बहुत सोच समझ कर होगी। कोई मेच्योर पर्सन है, आप लोगों के बीच कोई एज डिफरेंस है, लेकिन एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। बहुत स्टेबल एक्ट करें, जितना आप लोग एक दूसरे को मेंटली स्टेबल दिखाएंगे और मेच्योर दिखाएंगे, उतनी ग्रोथ इस रिश्ते में ज्यादा आएगी, क्योंकि आप दोनों ही एक मेच्योर कनेक्शन चाहते हैं। एक मतलब कि एक टाइम पासिंग कनेक्शन नहीं चाहते, एक हैंग आउट और मतलब कि टाइम स्पेंड करना और उसके बाद तुम कहाँ मैं कहाँ, ये वाला रिश्ता नहीं है ये। कुछ यहाँ पर स्पिरिचुअली है, ठीक है। आप लोग को चीजें एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, उसको मेंटेन करें। वो बहुत आप आपका कोई स्पिरिचुअल पर्पस हो सकता है आगे चल के। आप लोग की जब मैरिज होगी आपको कुछ समझ में आएगा इस चीज का पर्पस क्या है, क्यों आपने इतनी डिफिकल्टीज फील करी। उसके बाद फिर आप लोग एक साथ आया और फिर चीजें आप लोग की भी जब वो डेवलप होंगी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो आपको समझने की जरूरत है, और पुरानी चीजों से, पुराने बिलीफ सिस्टम, पुराने माइंड सेट या पुरानी ट्रस्ट इश्यूज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है दोनों के लिए।
कुछ यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। ओके, वेट वेट वेट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। ये इंसान आपको इस वक्त क्या मैसेज दे सकता है? ये इंसान आपको इस वक्त क्या मैसेज दे सकता है? यू एंड आई वी आर टू यंग, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यंग थे, ठीक है। आप दोनों बहुत ज़्यादा यंग थे जब एक साथ मिले हैं, ठीक है। इसको ऐसा फील होता है। यू आर, इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ की बेस्ट थिंग रहे, ठीक है, बेस्ट इंसान रहे। आप इसकी लाइफ में जो आप आए, एक बेस्ट इसको फील हुआ कि आपके आने से इसके अंदर आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये इंसान आपसे बेहद अट्रैक्टेड है, इसकी आपसे वाइब मैच करती है, इसका आपसे एक बॉन्ड है, ठीक है। मैंने कहा ना आप लोग के बीच आई वॉन्ट यू। ये इंसान आपको बहुत टाइम से आई वॉन्ट यू, आई अनकंडीशनल लव रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। कुछ ट्रुथ हैं जो आप लोगों ने समझे हैं, ठीक है। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ब्लेम करा है, कोई सच इसको समझ में आया है, इसने बिला वजह आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्लेम किया। कुछ चीज़ें थी जो इसको समझनी चाहिए थी। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ये आपके साथ पुरानी चीज़ें दोबारा फील करना चाहता है, दोबारा उन सब मेमोरीज को ये रिकॉल करना चाहता है या टाइम स्पेंड करना चाहता है। क्लियर कट बताऊँ तो एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, एक अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना, वो सब इसके माइंड में चल रहा है। आपके साथ कुछ न्यू चीज़ों को मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर आना चाहता है, ठीक है। गिल्ट है किसी तरीके का पास्ट को लेकर, पास्ट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स रही है, इस रिश्ते में स्ट्रेस रहा है, ठीक है, गिल्ट रहा है, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड आपको, एक यूनिवर्स यहाँ पे, एक द सोर्स, कोई आपको या तो बहुत ज़्यादा रोशनी, कुछ क्लैरिटी आई है इस कनेक्शन में, कुछ अरसे में, कुछ टाइम में, ठीक है। लेकिन जो पुराना अरसा गुजरा है, या बहुत, जब आप लोग का ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है, बहुत सारा ऑब्स्टिकल, स्ट्रेस, पॉलिटिक्स, चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट, एक मतलब कि जैसे कि मतलब कि आप लोग के बीच जो है ना कुछ एक डार्कनेस थी, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं आप इस रिश्ते की वजह से, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरे हैं आप, डिप्रेशन और एक बहुत ज़्यादा बैड टाइम आपने फेस करा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू।